गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कन्नू विद यू और मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज है 6 दिसंबर और मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं आगरा। जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें मैं बता दूं, मैं पिछले एक आधे हफ्ते से थोड़ा बीमार था, तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर हम सभी कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तो अब मेरे पेरेंट्स मुझे आगरा घुमाने लेकर जा रहे हैं। अभी शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम जलंधर कैंट स्टेशन पर जा रहे हैं। वहां से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और कल सुबह से हम 8:15 बजे तक आगरा स्टेशन वहां पर पहुंच जाएंगे। अभी मैं रास्ते में जाते जाते आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा। फिर मैं एंड में आपको सारे एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में बताऊंगा कि आपको आगरा जाने के लिए ऑलमोस्ट कितने पैसे लगेंगे। लेट्स गो टू आगरा। गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जलंधर कैंट स्टेशन। मैं अभी आपको अपनी गाड़ी के बाहर वाला व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। अभी हमें जलंधर कैंट स्टेशन पहुंचने के लिए एक आधा घंटा लगेगा। जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तब मैं आपको बाकी का वहां पर दिखाऊंगा कि कैसा का वहां पर माहौल है। One hour later. गाइस, अब हम फाइनली जलंधर कैंट स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें एक आधा घंटा ही लगा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी 5:30 बज रहे हैं और जो हमारी ट्रेन है वो भी 5:40 पर आ जानी है। तो अभी हम जस्ट अपनी ट्रेन की वेट ही कर रहे हैं। और ये मेरे साथ मेरे भैया हैं, अतुल भैया। अभी ये वृंदावन से आए हैं। आज इनकी ट्रेन जो थी वो 5:15 बजे यहाँ पर आनी थी। ये है हमारे जलंधर कैंट स्टेशन का व्यू। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है। गाइस, अब हम फाइनली अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमने 2 AC ट्रेन जो थी वो बुक करवाई थी। अभी जो है शाम के यहाँ पर 6:30 हो चुके हैं। बाकी अब हम जो हमारी ट्रेन है वो, जैसे मैंने आपको बताया, कल सुबह 8:15 बजे आगरा कैंट स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँचेगी। हमारी ट्रेन का बाहर वाला नाइट व्यू देख लो गाइस। गाइस, अब फाइनली हमारा डोमिनोज से पिज्ज़ा और ये गार्लिक ब्रेड और ये चोको लावा केक आ गया है। और साथ में उन्होंने हमें ये ऑरिगेनो वगैरह चिली फ्लेक्स के पैकेट भी सेंड किए। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह 8:06 हुए हैं और हम जो हमारी ट्रेन थी वो 8:15 बजे आगरा कैंट पहुंचनी थी। अभी बस 5-10 मिनट ही रह गए हैं। मैंने सोचा था जब मैं सुबह उठूंगा तब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाऊंगा सनराइज का। लेकिन मैं फिर सोया रह गया क्योंकि मुझे नींद ज्यादा आई हुई थी। अभी मैं आपको वैसे करंटली जो हमारा ट्रेन के बाहर वाला व्यू है, थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लाइट हाउस है लेकिन आजकल तो ये यूज नहीं होता। यहाँ पर और भी साइड पे एक छोटा सा तालाब भी है और आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने यहाँ पर गंद मचाया हुआ है। बाकी आसपास पेड़ पौधे तो बहुत हैं और ये भी एक अच्छी देखने वाली चीज है मेरे हिसाब से, लाइट हाउस। मैंने पहली बार ही देखा है। 20 minutes later. गाइस, अब हम फाइनली आगरा कैंट स्टेशन पहुंच चुके हैं
अभी हम जाएंगे अपने होटल बाइक राइड, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अब हम फाइनली अपने होटल रूम में आ चुके हैं और अभी जैसे हम 11 बजे के पहले यहाँ पर रूम में आ गए थे, तो इसलिए उन्होंने हमें टेम्परेरी एक रूम दे दिया है। लेकिन अभी हो सकता है हम अपना रूम चेंज करेंगे, हम ऊपर वाले फ्लोर पर लेंगे रूम। अभी जो हमारा रूम है वो जैसे होटल की एंट्रेंस पर ही ग्राउंड फ्लोर पर ही है। और अब हम जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं नहा धो लिया हूँ और बाकी अब मैं जब बाहर घूमने जाऊंगा तो मैं आपको बाहर वाला व्यू भी दिखाऊंगा। A few minutes later. अभी हम जा रहे हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये सारी मॉल रोड है। ये है वृंदावन भोजनालय और यहाँ पर अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। अब हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पर आ चुका है। 20 minutes later. हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ताजमहल घूमने। अब हम ताजमहल के अंदर आ चुके हैं और हमने वेस्ट गेट से एंट्री की है। ये मेन गेट वाली एंट्रेंस है। कुछ फोटोज हमने फोटोग्राफर से भी खिंचवाई थी। आप देख सकते हैं, अगर हम नॉर्मल व्यू से भी खड़े होंगे तो हमें सारा ताजमहल बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। ये है हमारा आसपास का व्यू। ये है यमुना नदी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी नदी है। Two hours later. अब हम आ गए हैं पंडित मोतीलाल नेहरू पार्क, जो कि ताजमहल से थोड़ा सा ही दूर है। आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑटो रिक्शा की ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहती है। सो ये काफी बड़ा पार्क लग रहा है और इसके सेंटर में यहाँ पर उन्होंने पंडित मोतीलाल जी की उन्होंने मूर्ति भी बनाई हुई है, जिसके आसपास ये फाउंटेन लगा हुआ है। और आप एंट्रेंस वहां से जो इसके स्टार्टिंग पर ही बाहर आपको एंट्रेंस जो है वो मिल जाती है 10 रुपीज पर टिकट। लेकिन जो 8 ईयर्स से कम बच्चे होते हैं उनकी टिकट के पैसे नहीं होते, और ताजमहल में जो 14 से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनके पैसे नहीं होते। सो आप ये सारा आसपास का व्यू देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा पीसफुल व्यू है। Minutes later. अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट, जो कि ताजमहल के बिल्कुल पास में ही है। और आपको अपने सामान का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सड़क पर बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आ गए हैं आगरा फोर्ट, जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू पार्क के बिल्कुल पास ही है। और यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो बिल्कुल पास 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ की जो टिकट है वो एक टिकट के 50 रुपीज है, लेकिन जो 15 से कम एज वाले बच्चे हैं उनकी फ्री की टिकट है। और ये काफी ज्यादा बड़ा ये फोर्ट है और काफी हरी भरी यहाँ पर घास है, और टूरिस्ट भी यहाँ पर काफी सारे हैं, लेकिन ज्यादा आपको भीड़ भाड़ नहीं यहाँ पे मिलती, आराम से आपको टिकट मिल जाती है।
ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है और हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हम पूरा फोर्ट नहीं घूम पाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकें और इसे पूरा देखकर ही जाएं। अब हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ की दुकानें हैं। 5 minutes later. अब हम पहुँच चुके हैं सदर बाज़ार में और अभी हम जिस गली में हैं वो गली खाने वाली चीज़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हमने दही पापड़ी चाट खाई, डोसा और वेजिटेबल मोमोज खाए और फिर हमने एंड में स्वीट कॉर्न्स भी खाए और साथ में थोड़ी सी चाय पी। अभी रात के 8 बजे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल रूम में। 11 minutes later. सो गाइज अब हम फाइनली अपने होटल रूम में पहुंच गए हैं और हमने पूरा सदर बाजार जो था वो हमने घूम लिया है। वहां पर खाने पीने के भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड खाना चाहते हो तो वो भी वहां पर खा सकते हो, और अगर आप वैसे कुछ ऐसे अपना डिनर वगैरह करना चाहते हो तो वो भी वहां पर अवेलेबल है। और साथ ही वहां पर और भी काफी सारी शॉप्स हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन के लिए कोई एक्सेसरीज वगैरह फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेना चाहते हो तो वहां पर उसकी भी एक दो दुकानें हैं। और सदर बाजार के बिल्कुल वही वाले एरिया में क्योंकि जो सदर बाजार का जो मेन ऐसे खाने पीने वाली एक अलग गली है और बाकी जो शॉपिंग के लिए जो है वो अलग गली है। तो वो सारा जो सदर बाजार है वहां पर आपको सारा कुछ ही मिल जाता है। The next morning. सो गाइस अब हमारा यहाँ पे वड़ा पाव आ गया है। हमने जोमेटो से अपने होटल रूम में ही ऑर्डर कर लिया था, आप देख सकते हैं। अब मैं रोहित शर्मा के जैसे वड़ा पाव खाऊंगा। A few moments later. अब हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये भी हमने होटल रूम में कर लिया था क्योंकि जो मेन हमने स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करना था वो हमने कल शाम को ही सदर बाज़ार में कर लिया था। और अब हम यहाँ की फेमस दाल कचौरी जो है वो खा रहे हैं विद बढ़ाई। ये बढ़ाई है और ये कचौरी है। सो यहाँ कचौरी में मुझे लग रहा है थोड़ी सी फिलिंग की हुई है और बढ़ाई ये ऐसे नॉर्मल पूड़ी सी होती है। हमने गुरुद्वारा गुरु का ताल जाना था जो कि आगरा कैंट से 10-12 किलोमीटर दूरी पर ही है। और अगर आप भी वहां पर जाना चाहते हो तो आप आगरा कैंट के पास इलेक्ट्रिक बसेस अवेलेबल होती हैं जिनकी टिकट है 15 रुपी पर टिकट। तो आप वहां से इलेक्ट्रिक बस ले सकते हो जो कि आपको भगवान टॉकीज तक छोड़ देगी और फिर आगे वहां से आप कोई भी ऑटो या बस लेकर आराम से गुरुद्वारा गुरु का ताल जा सकते हो। तो ये काफी एक अच्छी ऑप्शन है और ये बस भी काफी साफ है और बड़ी है। Many minutes later. भगवान टॉकीज तक पहुंचने के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा ले ली थी और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा गुरु का ताल। अब हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन गुरुद्वारा पर पहुंच चुके हैं। यह एक काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की कहानी ये है कि जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली नगर गए थे औरंगज़ेब को अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो वो 9 दिन पहले यहाँ पर रहे थे। औरंगज़ेब ने अनाउंसमेंट की थी कि जो कोई भी व्यक्ति गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लेकर आएगा उसे 500 सिक्के मिलेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने हसन अली नाम के चरवाहे की गरीबी दूर करने के लिए अपने आप को उसके थ्रू गिरफ्तार करवा दिया था ताकि उसे 500 सिक्के मिल सके और उसकी गरीबी दूर हो सके। गुरुद्वारा ये काफी बड़ा है और यहाँ पर मैंने यहाँ का लंगर खाया जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा था, वो भी काफी अच्छा था कीर्तन।
और यहाँ पर जैसे जोड़ा घर भी जो है वो बिल्कुल पास में ही, यहाँ इस गुरुद्वारे में पास में ही है। और यहीं पर कैंटीन वगैरह भी लगी हुई है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर नॉन एसी और एसी रूम्स हॉल जो है वो भी अवेलेबल है यात्रियों के लिए। सो ओवरऑल ये काफ़ी एक अच्छा गुरुद्वारा है। Much later. सो गाइस अब हम वापस अपने होटल रूम में आ गए हैं और हम गुरु का ताल गुरुद्वारा घूम आए हैं। सो अभी जो हमारी ट्रेन का टाइम है वो 3:30 है और अभी 1:45 PM हुआ है टाइम। और अब हम यहाँ पर थोड़ी देर फ्रेश होंगे, फिर हम जाएंगे आगरा कैंट स्टेशन। और इस होटल में रहने के लिए मैं आपको यहाँ के ऑनर का मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो आप बड़ी आसानी से इस होटल में रह सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह इसके पास ही हैं। और सबसे मेन चीज़ आगरा कैंट वो भी इसके बिल्कुल पास में ही है। ये यहाँ के ऑनर हैं होटल बाइक राइड के। सर आपका नाम? राहुल। सो इन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। इन्होंने हमें ऐसे रूम्स भी इन्होंने चेंज करके दिए। सो काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। सो अगर आप कभी आगरा घूमने आए तो आप इनके ये वाले होटल में ज़रूर रहें। सो सर आपका फिर ये बाइक वाला जो थीम है होटल बाइक राइड, ये कैसे आपने डिसाइड किया? ये ना हमने अभी एक स्कीम चला रखी है कि होटल रूम के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवा स्कूटर देते हैं हम लोग साथ में। अच्छा जी। जैसे अगर कोई कपल है, न्यूली मैरिड कपल हैं, दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, आगरा में घूमना लोकल आराम से हो जाता है स्कूटर से घूमने के लिए। अब आपकी फैमिली तो आप लोग तो मैनेज नहीं कर पाओगे, तो ये वाली स्कीम हम लोगों में डायरेक्ट स्कीम में चलता है। अगर कोई मुझे कोई डायरेक्टली कॉल करता है तो और वो रूम बुक करता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवा का हम लोग ऑप्शन देते हैं। दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप सिर्फ रूम कर लें बुक या आप कॉम्बो ले लें। इनिशियली जो हमारा बिजनेस था वो बाइक रेंटल का ही था। होटल हमने एड ऑन किया है, तो हमने क्या दोनों बिजनेस को मर्ज कर दिया है। या तो आप सिर्फ रूम ले लें या आप सिर्फ बाइक ले लें या आप दोनों चीज़ें ले लें कॉम्बो। हाँ, तो 22 मेरे पास 15 ही कौन है बाइक। हाँ जी। तो मेरे पास ज़्यादातर जो टू व्हीलर जो प्रेफर करते हैं ना, जो टूरिस्ट होते हैं जिनको टू व्हीलर से घूमने में मज़ा आता है, वो फिर मेरे पास में स्टे भी करते हैं। वो मतलब आपके एक तरह से पक्के कस्टमर ही हो गए थे, जब भी वो आते होंगे तो आपके पास ही करते होंगे। तो ये प्रेफरेंस है कि जिसको भी टू व्हीलर चाहिए वो हमारे पास स्टे करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवा उसको मिल जाता है साथ में। ठीक है सर, थैंक यू। नाइस। अभी हम जा रहे हैं वापस आगरा कैंट स्टेशन। सो गाइज अगर आपके पास मेक माई ट्रिप का क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर आगरा कैंट में आपको फ्री लॉन्च मिल सकता है। यहाँ पर ही आपको काफ़ी अच्छा एक बहुत ही बड़ा सा रूम जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फ्री मील्स भी उसी में मिलते हैं फॉर 1 पर्सन जिसके नाम पर आपका क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर ही आपको काफ़ी अच्छा एक बहुत ही बड़ा सा रूम जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फ्री मील्स भी उसी में मिलते हैं फॉर 1 पर्सन जिसके नाम पर आपका क्रेडिट कार्ड है। ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल। Many tic tacs later. अब फाइनली हम आ गए हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और हमने जो वो लॉन्च था उसमें हमने थोड़ा सा खाना खा लिया है। अगर आप अपने साथ थोड़ा से खाने पीने का सामान जैसे चिप्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर किसी शॉप से ले लें, बिकॉज़ यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ना ही तो हमें ओरिजिनल लेज मिले और बाकी यहाँ पे प्राइसेस भी थोड़े ऐसे हाई ही हैं।
सो अगर आपके आसपास, आपके होटल के आसपास कोई और ऐसे शॉप होती है तो आप वहीं से, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना खाने पीने का सामान लेकर आएँ। अब हम बैठ गए अपनी ट्रेन में। हमने 3 AC ट्रेन बुक की थी वापस जाने के लिए। 6 hours later. अभी रात के 8:45 हुए हैं और हमने अपना डिनर कर लिया है। यहाँ पर ऐसे ही आपको अलग अलग ऐसे ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं ऑनलाइन ऐप्स पर, तो उसके थ्रू आप अपनी ट्रेन में बैठे बैठे ही बाहर से आप मंगवा सकते हो और जो भी आप खाना चाहते हो। तो जिस भी आप स्टेशन पर आप रुकोगे उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास जो भी रेस्टोरेंट होगा उसके थ्रू आप अपना डिनर वगैरह मंगवा सकते हो। सो अब हमने अपना डिनर तो कर लिया है और अब हम सोने वाले हैं। तो सभी ने जैसे अपने बिस्तरे वगैरह जो है वो सेट कर लिए हैं और जो हमारी ट्रेन है वो जालंधर जंक्शन कल सुबह 5 बजे के आसपास पहुंच जाएगी। सो बाकी की क्लिप्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। Later that night. यहाँ पर आधी रात की पार्टी हो रही है गाइस। One million zillion jillion dillion cotillion times later. अब हमारी जो ट्रेन है वो फाइनली जालंधर कैंट स्टेशन पहुंचने वाली है। बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। तो मैं फिर वहां पर जाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसा का रहा हमारा सफ़र। सो मुझे तो अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और रात को भी अच्छी नींद आई। सो अभी मैं आपको अपनी ट्रेन का बाहर वाला व्यू दिखा रहा हूँ। सो गाइस, अब हम फाइनली जालंधर कैंट स्टेशन पहुंच चुके हैं, अपनी ट्रेन में से उतर चुके हैं। सो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी में बैठकर जाएंगे हम नकोदर अपने घर। मुझे तो बहुत मजा आया आगरा। मैं जहाँ जहाँ पर भी घूमने गया उसकी मैंने आपको क्लिप्स दिखाई। आई होप आपने भी काफी एंजॉय किया होगा। सो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर और अतुल भैया हमें स्टेशन पर लेने आ गए थे। तो चलिए अब हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अब हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये है गाड़ी के बाहर वाला व्यू। अब हम जा रहे हैं नकोदर। सो गाइस, अब हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं अपने। सो अभी पहले मैं नहाऊंगा धोऊंगा, देन मैं फिर आपको सारे एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। 7 hours later. अब फाइनली मैंने ब्रश भी कर लिया है और मैं नहा भी लिया हूँ। ब्रश वगैरह करने के बाद मैं सो गया था, फिर मैं 1 बजे उठा और देन मैंने ब्रेकफास्ट किया। सो चलिए अब हम सारे जो भी मेन एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी पहले एक बार जैसे जो ताजमहल, आगरा फोर्ट या फिर जो बाकी पार्क्स वगैरह हैं उनकी एंट्री फीस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सो अभी हम बात करने वाले हैं जो होटल या फिर जो ट्रेन है उनके कितने एक्सपेंसेस हैं। सो हमने तत्काल में बुकिंग की थी जाने की और आने की। सो उसकी वजह से थोड़े से हमें एक्स्ट्रा पैसे लगे। अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हैं अपनी ट्रेन की तो आपको उतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो जब हम जाने वाले थे तो हमने 2 AC ट्रेन बुक की थी तत्काल में और उसकी कॉस्ट थी 7,000 समथिंग। तो अगर तो आप तत्काल में बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको 5,000 के आसपास ही देने पड़ते हैं। देन फिर जब हम वापस आने वाले थे तो हमने 3 AC ट्रेन बुक की थी जिसके हमें तत्काल में पैसे लगे थे 5,000। लेकिन अगर आप तत्काल में बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको लगेंगे 3,000 समथिंग। और जो हमारा होटल बाइक राइड था उनके ऑनर का नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो उस होटल में हमें लगे थे 3000 रुपीज पर नाइट स्टे, और हम वहां पर एक ही रात रुके थे, तो हमने उन्हें 3071 रुपीज दिए थे। सो उसमें भी आगे आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आपने डीलक्स रूम लेना है या फिर कोई ऐसे सुपीरियर रूम टाइप लेना है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब हम गुरुद्वारा गुरु का ताल में गए थे तो वहां पर भी एसी और नॉन एसी रूम्स जो है वो अवेलेबल हैं। जो एसी रूम्स हैं उनकी कॉस्ट होती है 800 रुपी पर नाइट स्टे, और उसमें आपको मिलता है एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड। और जो नॉन एसी रूम होता है उसकी कॉस्ट है 400 रुपी पर नाइट स्टे। तो अगर तो आप ऐसे रिलीजियस पर्सन हो और आपको ऐसे गुरुद्वारा वगैरह में रहना अच्छा लगता है, देन यू कैन गो विद दैट ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि उसमें पैसे भी कम लगते हैं और आपको फैसिलिटीज भी उतनी ही मिलती हैं, और वो गुरुद्वारा जो है वो भी काफी बड़ा है, तो वो आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी हमारी आगरा व्लॉग की वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। और अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो मेरा एक कन्नूज अमेजिंग फन बॉक्स चैनल है इसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू।